अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से वाक़या मेराज उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बुक में लेसन है, लेसन नंबर 14 और ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 177 से। ये टॉपिक काफी लंबा है। ये हमारा टॉपिक 6 से 7 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा। तो आइए आज हम इसको शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाक़या मेराज का पस्से मंजर बयान करें। तो इसका आंसर है हिजरत मदीना से कुछ अरसा कबल वाक़या मेराज पेश आया। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का फरमान है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह पाक जात है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने खास बंदे को मस्जिदुल हराम से उस मस्जिद अक्सा तक ले गया जिसके गिरदो पेश में हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखा सकें। उस वक्त मक्का मुकरमा में मुसलमान शदीद मुश्किलात का शिकार थे। ये एक अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली, हौसला अफजाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मुकाम में मजीद इजाफे के लिए अता फरमाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाक़या मेराज के कितने हिस्से हैं? तो इसका आंसर है वाक़या मेराज के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, पहला हिस्सा इसरा यानी जमीनी सफर। नंबर 2, दूसरा हिस्सा मेराज यानी आसमानी सफर। क्वेश्चन नंबर 3, सफरे मेराज से पहले वाक़या शक्के कमर यानी सीना मुबारक का चा किया जाना बयान करें। तो इसका आंसर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर और एक दूसरी रवायत के मुताबिक हतीम काबा में बेदारी और ख्वाब की दरमियानी हालत में थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब से बेदार किया। हजरत जिब्राइल इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के कुएं पर ले गए। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया। सोने का एक तख्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से बना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब मुबारक यानी दिल, कलब कहते हैं दिल को, आपके कलब मुबारक को जमजम के पानी से धोकर उसे ईमान और हिकमत से भर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर यानी पाकीज़ा दिल को उसी जगह पर रखकर दुरुस्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा यानी जमीनी सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर बयान करें। आंसर है हजरत जिब्राइल इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक की सवारी उन्होंने पेश फरमाई। बुराक कद में गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो इतना तेज रफ्तार था कि उसका हर कदम वहां पड़ता था यहाँ निगाह की आखिरी हद होती थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का फासला 1240 किलोमीटर है जो उस जमाना में एक ऊंट पर 1 महीना में तय होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कलील हिस्सा में, कलील मीन थोड़े से हिस्सा में, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का ये सफर कराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिनी सफर को इसरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाक़या इसरा की 4 मंजिलें कौन सी हैं?
تو آنسر ہے اس زمینی سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران 4 مقامات پر کچھ دیر پر قیام فرمایا گیا۔ پہلا قیام مدینہ منورہ میں فرمایا گیا، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد ہی اس سرزمین میں ہجرت فرمانے والے ہیں۔ دوسرا قیام کوہ طور پر کیا گیا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا۔ تیسرا قیام بیت اللحم پر کیا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ چوتھا قیام مسجد اقصی میں کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصی میں جانا اور معراج یعنی آسمانی سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی طرف اور پہلے آسمان کی سیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔